और आप सुनिए, बड़ा रामायण महाभारत लिखी हुई है, लेकिन एक नई चीज आज बबुरी में गाने जा रहा हूं, जरा गौर करिएगा। ले बना बेटा धरो आवा। सुरपुर डूबा शोभित हुए लला, प्रदीप भैया एक नया मसाला दे रहे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। कभी की है खोज है। और विराह तो बड़ा आप लोग सुन ला। विराह में पहली बार कुछ बात आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं। अयोध्या के धरती पे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। बगल में जगत माता जानकी बैठी हैं। पूरा दरबार खचाखच भरा है और यही चारों तरफ चर्चा हो रही है कि आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा। आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा। लंका फतह करके पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए हैं। आया है ये भैया, सारे लोग खुशी में हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल हो। लोग खाना खाता, कोई पूरी खाता, कोई मिठाई खाता, कोई मालपुआ खाता, सब लोग खात पियत हो। उमन बड़ छोट कोई ना, सब लोग एक साथ ही खात पियत हो। वही दरबार में 5-7 लोग बैठल, 5-7 लोग बैठे थे और बड़े बुजुर्ग थे, बड़े गरीब किस्म के थे। ये भैया बैठा हो, 5-7 लोग बैठ के यह बतियाओ कि राम राज का लेकिन बेकार होता। राम राज कायम हो रहा है लेकिन सब कुछ बेकार होता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कान तक आवाज गई कि राम राज कायम हो रहा है तो बेकार क्या हो रहा है। बुलाए इधर आवा, इधर आइए, आप इधर आइए, खड़े हो जाइए। राम राज अयोध्या में कायम हो रहा है तो बेकार क्या हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। ये भैया गरीब आदमी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा कि सरकार हम शूद्र हैं, दलित हैं, गरीब हैं। असली बात बता देता आप राजा बाबू हुआ, राम राज कायम करत हुआ। असली बात बता दे तो हमार बाल बच्चा कोल्हू में पेरवा देबा, भार झुकवा देबा, कलंक कतई नहीं। ऐसा नहीं होगा, मैं राम हूं। ऐसा कहां होगा बताओ ना। राम राज कायम हो रहा है तो बेकार क्या हो रहा है। आप 5-7 लोग बात कर रहे हो कि बेकार हो रहा है। बेकार क्या हो रहा है? तो वो आदमी बतौलस बाबूजी बड़ा हिम्मत मान के हाथ जोड़ के कलश के हे राम हमार बात सुना। का कल मास्टर आवा। अरे अवध का बिगाड़ दहलस पानी आई सीतवा धोबिनी आई राघुबा। सीतवा धोबिनी आई राघुबा। पारे कर मर गयल सजनवा। पाप का गर्भ ढोवे 7वां महीनावा। के कर सकैले
कैसी नदनिया सितवा धोबिनिया ये रघुबा ₹51 का पुरस्कार हमारे उस्ताद हमारे बड़े भैया जिन्होंने बचपन से लेकर के अब तक स्नेह प्यार देने का काम किया। हमारे रंगीली शर्मा पहलवान भैया के चरणों में हमारा नमन काम सकल पंच के प्रणाम। अच्छा तू अगवा आके बैठ गल हम सोचे थे पिछवा रहा अगवा कब आ गिला हम देखते नहीं। सरकार आप 14 वर्ष के बाद आए हैं अयोध्या में और आपके जाने के बाद दल्लू धोबी मर गए। नाम रहल दल्लू धोबी मर गिलन। वो नहीं का दुल्हन सितवा धोबीन है 7 महीना का गर्भ लेके अयोध्या नगरी में चलत थे। जौने नगरी में विधवा हो अगर बहुती हो नगरी में कैसे रामराज कायम होगी। गांव के गली गली में पाप घूमत हो और नगरी में रामराज कायम हुई। राजेश भैया समझेला बात हो गाना बजाना टिकुलिया कजरवा छिनरी बुजरी तो बड़ा होला डिंगे डिंगे टिंगे टिंगे तो बड़ा गाई ले जा। लेकिन तनी सा गौर करी है सुनवैया आप लोग बैठल हुआ तगावे के मूड के लिए हो गौर करेंगे बाबूजी लोग। कल के उन्हें नगरी में एक विधवा 7 महीना का गर्भ लेके अपने पेट में ढोत हो भला वो नगरी में कैसे राम राज कायम हुई। ए राम तब से हनुमान जी लेके गदा खड़ा हो गए। यही हनुमान जी वही दरबार में लेकर गदा खड़ा हो गए। कहे कहाँ मिलेगी बता दो कहाँ है बताओ उससे। गणेश भैया देखिए कुर्सा में लाल के आज राम राज कायम अयोध्या में हो रहा है। एक विधवा गर्भवती होकर घूम रही है कहाँ है। जौन अदमिया बतौले रहल वो कहल सुबह है रसगुल्ला लेते वह रसगुल्ला लेते आ जाए कि वही के टच करवा तो खुद में समझ में आई गर्भवती है। लेकिन हमसे बताया मत हमके बताया मत नहीं तक मन लगी हमार मोछ दाढ़ी के बारे में बहुत हराफा भी है। अब लगा कि जय श्री राम का नारा जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाओ गदा लहले पहुंचले हनुमान जी। आप पहुंच के पकड़ के पीछे सुकर झोटा खींचले आ झोटा खींचले तो रसगुल्ला वाला थाली फेंकाई गई। खींचत पटकत लिया कोई दरबार में खड़ा के नहीं। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे क्यों अयोध्या में हो किसकी पत्नी हो। कहला जेकर पत्नी रही उमर गिनाज के 12 बरस पहले। कहला कौन कहला दल्लू धोबी हमारे आदमी का नाम रहल मर गिले हम विधवा है। कहला विधवा हो और गर्भवती हो। कहला हाँ सरकार गर्भवती तो है। कहला इसका बात बताओ हमें। कहला तनी हमार बरवा छोड़वा तब ने बताई। हनुमान जी लपेटत कहले कि प्रभु खाली आदेश करा मारब गदा से धंस जाई। तैयारी में हो हनुमान जी। तब से भगवान राम कहले उसका बाल छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हनुमान जी बाल छोड़ के भी गुस्से में हुए। तब से धोबिनिया सितवा कहलस पंचो का कल मास्टर दाता भारी कैली अरे जवानी का भार तब भारी कैली अरे
छटक लगा डाले के हाथ में, ये छटक लगा डाले के हाथ में, इन करके हवा बापेरा, इन करके हवा बापेरा। रहली कुंवार इनकर माई, छे ना गईली खा पैदा भई नहीं हो अपने आप, पैदा भई नहीं हो अपने आप, इन करके हवा बापेरा। बैठ जाओ के बाहर न सहाइल तो भारी कली पापी राम। लेकिन ये हनुमान जी जो हमार झोटा पकड़ के हम गर्भवती ही अबेला है, हमके 4-5 चक्कर पटकना है यहाँ तक खींच के लीलन। अब इन गदा से मारे कहत हो इतना बता दे कि हनुमान जी के बाबू के है, हनुमान जी के पिताजी के है, केकर बेटा हुआ। हाँ, इनके माता जी के जानत, इनकर माता जी अंजनी रहली। अंजनी के गौतम ऋषि के श्राप रहल, गौतम ऋषि अंजनी के पिता रहल। गौतम ऋषि के श्राप था कि जाओ अंजनी कुंवारेपन में गर्भवती हो जाओगी। ता कुंवारेपन में गर्भवती होए के डर के मारे अंजनी चल गई घोर जंगल में कुटिया बना के जिए लगली। ना समाज में रहब, ना कोनो आदमी से भेंट होई, आना हम गर्भवती हो, पिताजी के श्राप से दूर हो जाओ। गौतम ऋषि श्राप दिए थे कि जाओ अंजनी तो कुंवारेपन में गर्भवती हो जाओगी। तो इतना तो जाना थे, कुटिया बना के वही जंगल में रहत रही हनुमान जी के माता जी अंजना। अंजना कुंवारा रहली, मालूम है का भल? वही जंगल में एक दिन के मिलल ये प्रभु श्री राम, वही जंगलवा में के मिलल बतावे लगली। वही जंगलवा में ब्राह्मण के भेष में शंकर जी और विष्णु जी मिलना, ब्राह्मण के भेष में। अच्छा, कैसे ब्राह्मण के भेष बनौले लोग? बिहार में जगह भभुआ हो, भभुआ आप लोग जानत हैं, यह हो कैमूर भभुआ, नहीं मोहनिया ससुराल है, मोहनिया वो बताई घबरा मत गणेश भैया। अच्छा, तो भभुआ में एक शिलाखंड पर बैठ के भोलेनाथ गांजा पियत हल, गांजा घिंचत हल। आ गांजा जब चिलम का जर गयल तो ओके रखिया जो राख बचल ओके उलट नहीं हाथे पर, हथवा उलट के लगने मले से। आ मलत मलत जब ओके फूकल जोर लगा के जब फूकल तो रखिया उधराइल। आज जब उधराइल तो वही में से लड़का निकल गए गजवा के भस्मवा से, गाजा के भस्म से गो लड़का निकलल। आ निकलल जस राखी उधराए तत्तस दौड़े, तत्तस दौड़े तत्तस बढ़े, बढ़त बढ़त ढेरे दूर चल गल। बढ़ते गयल तब भोलेनाथ बोले लौट आओ बाबू, लौट आओ। तनी रफ्तार रोका तो लौट के आल तो कल कि तोके गाजा के भस्म से पैदा कैली, तोर नाम धे दही, एगो वरदान दे दही। तब भोलेनाथ गाजा के मस्ती में रहल, कल जो तोके गाजा के भस्म से पैदा कैली, तोर नाम भस्मासुर धे देती। अब वरदान खे देते कि जेकरे हाथ पा अपन दहिना, जेकरे सर पा अपन दहिना हाथ रखबा उ जल के भस्म हो जाई। अब भस्मासुर भभुआ के जंगल में घूमे लगल। तो 4-6 महीना बीतल, 2-4-5-6 महीना जब बीतल तो एक दिन ओकर नजर वही जंगल में केकरे पड़ल? माता पार्वती पर।
पार्वती जी के जब देखलस तो सड़ियाए रहल, बरदानी रहल, लगल दे थे कल अरे यार आइटम तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर माल। लेकिन दिक्कत ये है कि यह बुढ़वा जौन हो यह रोना हो। तो अब मुड़ल देखा, भस्मा का दिमाग देखा, मुड़ के आए के भोलेनाथ से कल का हो 6 महीना बीत गए, खाली पैदा करे के जाने ला, खोज खबर नहीं लेता, ऐसे ही घूमी बेवड़ा बन के। कल बेवड़ा बन के अरे तो के पैदा कली, बड़ा भैला, घुमा टहरा, खा पिया, कल कुल तो ठीक है, हई जौन बरदनवा दिले हुआ कि जिक्र सर पर हाथ रखब वो भस्म हो जाई, इस सच्चो है कि गलते हो। भोलेनाथ कहला करे बाबू कोई पर ट्राई नहीं केले का, कहला भस्मा के जंगलवा में मिलता कि केकरे पर ट्राई करी, हम सोचे थे कि आवा आज हम तोहरे पर ट्राई करी। भोलेनाथ से कहला भस्मासुर की आवा आज तोहरे पर ट्राई करी। जब भोलेनाथ तोर हाथ बढ़ौलस तब भोलेनाथ चले भाग, इतना तेज भागल, भागल भागल हुई जंगल में, झाड़ में, पहाड़ में, खोह में, खंखाड़ में भागल जात न, उनकर बघम्बर छूट गल हुई झाड़ी में, नंगे दौड़त हो, जात 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 आगे खे मिलल करमचट बांध के आगे एक खोह मिलल, गुफा, वही में लगल घूसे। विष्णु जी देखल कल कि भस्मा इनके जरा दे, पार्वती के देख के कामातुर हो गल हो। ये भैया बस विष्णु जी अब भोलेनाथ अंदर खोह में घुसत हल, आ विष्णु जी मोहनी रूप बनाए के आज के वही भोलेनाथ अंदर, भस्मा बाहर, वही बीच में खड़ा होकर लगल देह तो रही। अरे जान ले भी कार है, अरे मर्दवा हम राम जन्म है तो भी ऐसे टाइम में तोड़ा दिया लगल देह तो हमरे आज गल सामने पार्वती मोहनी के भेष में, तब तक भस्मासुर का रफ्तार रुक गल, लेकिन भोलेनाथ का रफ्तार नहीं रुकल, घुसले जाता है, घुसले जाता है। और तब से विष्णु भगवान मोहनी रूप में कलन कि का परेशान के लिए हुआ बुढ़ऊ के, हमारे बदे ना बुढ़वा के काहे परेशान के लिए हुआ। तब भस्मा लगल देह तोरे, कल हाँ सोचे तलिए कि बुढ़वा रोड़ा है, ओके जराए के खत्म करी तो तोहरे पर तो के अपनाई जायदा वो चल गए, आवा चलल जा उतर रहना विष्णु भगवान अगवा जब गए तो भस्मा लगल देह तोरे। अब ज्यादा दूर मत जा, ठीक ठाक कह रहा है। विष्णु जी कहला इससे कुछ ना होला, भोलेनाथ हमके गणथैया नाच नाचत ह तो हमार इंद्री मन पसंद होतल ह, तो उनके संगे कुछ होतल ह। तब भस्मा कल हम हूँ गणथैया नाच नाच ले बतावा हम नाच ले लगल उछले काम होता। एक बात बताई पंचो, जब काम प्यासा बढ़ती है तो आत्मबल खो जाता है, जब काम प्यासा बढ़ती है तो आत्मबल खो जाता है, जिंदा रहकर मानव मुर्दा समान हो जाता है। कपारे तो ओके भूत सवार हो, कब इनके पाई कब लपेटी। तब से विष्णु जी कला ऐसे उछल्ले पनाई गड़थैया नाच हुई, दहिना हाथ सर पर और बाया हाथ चूतर पर धई के ठुमका लगेगा तो गड़थैया नाच हुई। ये भैया भस्मा रहल कामातुर, जो ही दहिना हाथ सर पर धैले जल के भस्म हो गल, अपने भस्म हो गल। तब विष्णु जी असली रूप में मोहनी रूप छोड़ के लगने भोलेनाथ के बोलावे, आवा आवा आवा, मन कहाँ घुसल जात हुआ, कले आवा आवा, कले भैया न आई बोहरा भस्मा सरवा दौड़ाओ दौड़ाओ नंगा कह देलस, हम ही वरदान दिले ही और नंगा कदले में नंगे मन घुसत है। कले आवा भस्मा के जराए देली, आवा आवा बड़ा चिरौरी के लिए तब निकलना, आज जहाँ घुसल न वही जगह का नाम है गुप्तेश्वर धाम, गुप्ता धाम। हम आप गुप्ता धाम कहले जा, हम आप गुप्ता धाम कहते हैं। करमचट बांध के आगे पहाड़ में खोह में भोलेनाथ को जहां भस्मा दौड़ा कर ले गया था। ये भैया अब वो बात को छोड़ा, जब यहाँ रही जब चले लगल जो लोग जंगल में भगवान विष्णु भगवान शंकर, तब भगवान भोलेनाथ कल की जलाए तो देहला राखी दिखा दिला, लेकिन तू जलौला कैसे, ओके जलौला कैसे। कल हम मोहनी रूप बनौली तो हमारे पर मुग्ध हो गल, तो उसे कली गड़थैया नाच नाच।
तो कहला कैसे, कहली दहिना हाथ सर पर धर बाया चुतर पर, आज वही सर पर धैले तोहार वरदान लागू हो गल। कहले बस 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 त तनी हमहू के देखवा कि मोहनी रूप जौन हो कैसे बनौले रहला, कैसे बनौला मोहनी रूप। मजबूर कैले भोलेनाथ ते भैया भगवान विष्णु जब मोहनी रूप बनाए, तब मोहनी रूप में जब विष्णु भगवान को देखे भगवान भोलेनाथ तो उनकर कुल इंद्री डोल गई, इंद्री कुल नस डोल गई, वीर अस्खलित होए लगल, वीर अस्खलित होए लगल। तो धरती चिल्लाए लगल कि हम न ले, हमारे ऊपर न गिरे एको बूंद। आकाश चिल्लात है हर मत फेंकिया जा। तो दोना बनाए के विष्णु भगवान रूप लेना, भगवान शिव की वीर दोना में रोप करके, और जहां जहां भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ के कहने पे मोहनी रूप बनाए थे, तो वही मोहनिया जगह है बिहार में। जहां गणेश भैया का ससुराल है वहां का कुल एकदम सुंदर होला। वहां हीरोइन भी कहता है पहले, अब तक कम हो गए। फिल्म वाली हीरोइन नहीं, पिए वाली हीरोइन। इनके कोई बता दल उसके गवैया तो 24 घंटा हो जाए दारू में जेल में बंद रहा। वह जगह मोहनिया है जहां भगवान विष्णु मोहनी रूप बनाए थे। ए बाबू अब लगने लोग घूमे लेके शंकर जी के वीर दोना में ब्राह्मण का भेष बना के घूमते घूमते अंजनी की कुटिया पाए। आज जब अंजनी कुटिया पाए तो कहे कि हम लोग ब्राह्मण हैं, पानी पिला दो। कौन है कुटिया में? अंजनी देखली ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, बुढ़ा ब्राह्मण के देख के अंजनी लोटा का पानी लेके बहरे हिली। तो माता अंजनी से भगवान विष्णु भगवान शंकर सवाल किए कि ऐ बेटी गुरुमुख हुई हो, ऐ हमारे मानस पढ़ने वालों, हमारे बुद्धिजीवी पिता तुल्य बुजुर्ग, आप लोग मानस पढ़े होंगे, तो सवाल किए कि तुम गुरुमुख हुई हो। कले बाबा हम बचपने से पिताजी के श्राप लेके, अंजनी माता कही कि पिताजी का श्राप लेकर के बचपन से ही जंगल में ही न कोई गुरु मिलल, न गुरुमुख भैली, न कोई मर्द का परछाई पर। इतना दिन के बाद आप ही लोग मिले हैं, कल आइए आपको हम लोग गुरुमुख करेंगे। कल ठीक बा, कैसे कैला जा गुरुमुख? तो पानी पी ले जा, विप्र हमरे दरवाजे से पियासल ना जाए। अंजनी माता कहली कल कुटिया के बाहर बैठ जाओ। कुटिया के बाहर जब बैठ गई तो मालूम है का किले, शंकर जी के वीर दोना वाला जौन हो विष्णु जी लगने वही कान में डाले। ऐसे जब कान कैली, अच्छा तब दोना वाला वीर जब ऐसे लोग कैले और डाले के जब तैयारी कैल, तो कुटियावा के दरवाजा पे एगो वृक्ष रहल, पेड़, पेड़ पे एगो जीव बैठल हो, एगो जीव बैठा था, बता रहा हूँ ये भैया। ता वो जीव जो रहल वो लगल झांकी, ये ब्राह्मण आए और माता अंजनी के कान में क्या डाल रहे हैं। डालत के समय वो जीव ऐसे झांकत रहा, ऊपर से नीचे झकलस तो वो जीव का मुंह का परछाई वही दोना वाले वीर में आई गई। कान में वीर परल, माता अंजनी गर्भवती हो गई। वीर कौन रहल? शंकर सुमन केसरी नंदन। वो जीव कौन था पेड़ के ऊपर? केसरी नाम का बंदर। केसरी नाम का बंदर पेड़वा पर से झांकत से ई का करत हो सुन। तो दोना के वीर में केसरी बंदर के मुंह का परछाई आ गई। तो ये भैया लिखल हनुमान चालीसा में कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग केकर बेटा हुआ। कल हनुमान जी से कहा आप किसके बेटे हैं? हाँ शंकर जी का सुमन है, यह सत्य है। पवन के बेटे हैं कि केसरी के बेटे हैं? किसके बेटे हैं? खामोशी हो गई दरबार में, लोग दरबार में खामोश हो गए। हनुमान जी एक लंगे बैठल हैं। आज तब तक मालूम है का भल, वही दरबार में अंगद खड़ा हो गए। तो कौड़ी की धोबन हनुमान जी के तू नीचा दिखा रही है? कला नीचा ना दिखाओ थे, यह लिखल हो। अंजनी के कान में वीर परल तो हनुमान जी पैदा भइल और शंकर जी के वीर रहल। हम नीचा ना दिखाओ थे। तू के हुआ? के हुआ? अंगद। कल हाँ अंगद।
कल सुना बाबू तोहार बात बतावत है। हनुमान जी के बात तो बताई तनी तू सुना। अब अंगद जब तड़का तड़क कला वही अंगद हूँ लंका के दरबार में जा करके एक बार पैर जमा दिया था। रावण के बड़े बड़े वीर हमारे पैर को हिला नहीं पाए और तुम आज राम के दरबार में जरा सा बोलने की हिमाकत की दबा दूंगा पाताल में चली जाएगी। कल सुना ये अंगद कहा कले बाबू तर्ज बदल गई। कौन गीत बाप आवा अरे एक दिन नदी के तीरे जाता रहली धीरे रे धीरे अपने आँखी देखली अपने आँखी देखली सुघर सुरतिया यज्ञन झारल हो ये गीत रहा। लेकिन कहे लगल हे अंगद ये बाबू हमके दबावा मत हमके पाताल में मत भेजा। हम याद का धोबी नहीं जवानी का भार ना साहिल तो भारी के लिए पापे राम। यह हमारी गलती है। गौर करेंगे बाबूजी लोग कहलस कि सुना तोहरे विषय में तनी सा बात जाना थे। का कहे बाबू और से खेजन हमसे बघारे माई तोहर मंदोदर की तारा तनी बता दा हमके तनी बता दा हमके बाबूजी का नमुआ तोहर न जान लेरा हो जा भाई। कले अंगद तोहार के बाबू हो तू तो ललकारत हो कि मैं बाली पुत्र अंगद हूँ बाली पुत्र अंगद हूँ के तोहार बाबू हो। तू बाली के वीर से ना पैदा हुआ तोरे माई के जानी ला और कार्यक्रम क्या हो काले अंगद वही राम के दरबार में धोबी में सितवा कले अंगद तोहार माई में झुकी रहली शराबित में झुकी और सप्त ऋषियन के कुटिया के अगल बगल में जूठा खाए के जीवन जियत रही। संयोग रहल कि सप्त ऋषि लोग एक रोज दूध का दहेड़ी आहारा पर धर के आ दूध का लहर तनी जब कम भइल त गइले लोग नदी में नहाए आ नदी में जब नहाए गिले त ना पता कहां से घूमत घूमत एगो सर्प आल बिस्तर वही दुधावा में विष छोड़ देलस। आज जब विष छोड़ल त ई तोहार माई में झुकी रूप में देखत रहली अले हो जेकर अन्न खा के हम जियत हई वो तो आज लोग दूध खाइए तो मर जाइए। जवने सप्त ऋषियन के जूठा खाए के हम जियत हई आज लोग दूध खाइए तो मर जाइए। तो आज अपन जान बचा दे के ऋषि लोगन के जान बचाई मत धर्म हो चूंकि वो लोगन का अन्न खिले ही ये मुझकी सोचत रहो। आज समाज कितना दूषित हो गल है एक दूसरे के देख के दूसर जलन का भावना खाली जलन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो।
जो कुछ आगे 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 ए भैया तनी गौर करी है काला कि सब रिश्ते लोग नदी से नहा के हुई अब खाना सामने निकलल आ दूध भी निकले वाला रहल तब तक कोई गरम दूध में कूद के तैरे लगली मेजुकी तैरे लगली ऋषि लोग देखल कि त गरम दूध में मेजुकी डाक गई वो मेजुकिया जो हमन को रोज जूठवा खा के जिए तले देखे तो मर जाए चाहिए तो तैरत कहाँ है दिमाग लगाए आज जब ऋषि लोग दिमाग लगाए थे तो श्रापित कन्या है तो सप्त ऋषियों ने शक्ति से उस मेजुकी रूपी श्रापित कन्या को कन्या का रूप दिए आज जब कन्या का रूप दे देने बाबू तो सारी कहानी बताई कि आज आप लोग मरगल हुए क्योंकि इस दूध में एक विषधर अपना विष छोड़ दिया था गौर करेंगे बाबूजी लोग अब जौन बा वही कन्या सप्त ऋषियन के यहाँ रहे लगली उनकर खाना बनावे कुटिया झाड़े पोछे बर्तन चौका करें नगोटी साफ करें संजोगे रहल कि धीरे धीरे 16 बसंत पार लगनी करे तो मालूम है का भल एक दिन धोखा हो गया जोने बात के सुमन त्यागी जी बता रहे थे धोखा क्या हुआ सप्त ऋषियन का नगोटी लेकर के नदी में गई वह कन्या और साफ कर रही थी ना पता कौने ऋषि के नगोटी में मरी सूख गल मरी का होला भैया सपन दोष हो गल बिल्ली वही में झुरा गेल हल तो के कबो भैल जिंदगी में सपन दोष की नहीं इनके भाई इनके हाई है इनके नाम है जान बूझ के भी पूछी है मतलब खास तौर से जहिया मेहरारू से बिरहा रहला लेडीज कलाकार से तहिया जरूर पूछिए गौर करेंगे बाबूजी लोग अब वो मरी जो नगोटी में सुखाई गिलहल ओके छोड़ावत छोड़ावत हार गई जब ना छूटल तो ऋषि कन्या दांत से खींच खींच के दांत लगा के खींच खींच के नगोटी के लगली छुड़ावे छूट तक गए लेकिन ऋषभ जो मरी का अंश रहा मुंह में से वो कन्या के पेट में चल गए अच्छा जवन मुंह में से चीज गए ओके आमाशय में जाए चाहिए कि गर्भाशय में जाए चाहिए लेकिन मानस में लिखा हुआ है काने में बीर डलाई तो वो गर्भाशय में जाई कि कहाँ जाई कान में से डालल बीर वो कहाँ जाई ये हम मानस में लिखी बात है मानस पढ़ने वाले बाबूजी लोग बुरा मत मानिएगा निश्चित रूप से अब वो नगोटी के वीर के अंश जब ओकरे गर्भ में चल गल तो धीरे धीरे ओकर बदन पियराए लगल जब धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना तक पता ना चलल 4 महीना बीतत बीतत अब कुल ऋषि लोग देखल कि लड़की का कुछ बदन चिकना थे 5-6 महीना बीतत बीतत एक दिन कुल अपने में लड़ गिने यह तो बेटी ही से हम लोग ने पैदा किया है इसके साथ गलत कौन किया तूने किया तूने किया तूने किया तूने किया इसने किया इसने किया ये दाढ़ी वाला पापा अपने में लड़ गिने को खलास भी एक बात नहीं है नहीं किया अपने में कुल लड़ गिले ओकर बाद में दूर इसी चलन कलन के अब ढांप तोप के कैसो के शादी कर देवल जा तो एक जाने चलने तक गईला रावण के पास रावण है खूबसूरती उसको अच्छा लगती है ऋषि कन्या है सुंदर है तो एक जाने गए तो रावण के न्योता दिलन कि ऋषि कन्या से ब्याह करना है आ दूसर का जाने गए तो बाली से कही दुल्ही एक दुल्हा दूठे आई गिले आ दोनों मुसर चंड आई गिले रावण हाव उनका हम करब ब्याह पहले हमरे खिन्योता गल तब तक बाली भी चाप है रावण वह बाली है एक बार चपले रली कान्ही में तो 6 महीने काखी में तो 6 महीना के बाद छोड़ ली ये ना पर चापब तो 9 महीना बदे अस्थिर कर दे मतलब गुस्सा में 3 महीना बढ़ा देला बारे कवि जी क्या बात है कवि जी की कलम देखिए ये भैया तरी गौर करी है आज जौन बा कल की तब लड़ जल जा जे वीर होई ले जाई का दिक्कत है 7 महीने की गर्भवती रही वह कन्या ऋषि कन्या 7 महीने का गर्भ रहा पेट में आई दोनों मुसर चंडवा लड़े लगल सोन लड़े का तरीका का निकलना एक हाथ बाली पकड़ना एक हाथ नावड़ पकड़ना दोनों में वही कन्या का
दोनों मिला इतना जोर लगाए कि खींचने के बीच में से फाट गई। कन्या बीच से फट गई। आज फटल तो 7 महीना का गर्भ लद से धरती पे गिरल। तो रावण जो उन्हें के पौलस लेके तुरंत पुष्पक विमान से उड़ गए, चला कर उड़ गए। तो वो तो चल गई, लेकिन यहर जब दूसरी टुकड़ा के लेके बाली जब चले लगल तो रोने लगी लड़की। हमरे गर्भ से वो गिरल है धरती पर, रोवत हो, माया हो, ले ले चली। आप पाल पोस के बड़ा करब तो आपा के बेटावा कहाई, आपा के बेटावा कहाई। तो बाली लेकर के आया और वही गर्भ वाला बच्चा अंगद हुआ। वही गर्भ वाला बच्चा अंगद हुआ जौन की लंका के धरती पर पैर जमा देहलन। ए अंगद, तू बाली के वीर से हुआ, तारा माई की मंदोदरी माई के गर्भ से हुआ कि वो ऋषि कन्या के नगोटी वाले वीर से हुआ? के कर बेटा हुआ? के तोहार बाबू हो? चिल्लात हुआ के दबा दे चल जीबू पताल में। हाय 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 हाय। हनुमान जी कहलन कि हम तो घमलौरे टाइप ले इहो ऐसे ही होगा। दोनों अपने में। अब हनुमान जी अंगद के ताकत, अंगद हनुमान जी के ताकत। तब तक तो सीता जी से बर्दाश्त नहीं भल। सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बगल में बैठी थी। जगत माता जानकी खड़ी हो गई। तो गौरी की धोबन जुबान पे लगाम दे वरना हलक से जुबान खिंचवा करके हथेली पर रख दूंगी। सीता हूं सीता। रोए लगल धोबिनिया। धोबिनिया रोए के कलश के धन्य हो माता सीता, धन्य हो जगत जननी सीता। लेकिन एक बात का दर्द हो ये सीता, हमारो नाम सीतवा है, तू हो सीता। तू राम के मेहरारू तो सीता जी जगत जननी हो, आ हम धोबी नहीं तो सीतवा है। लेकिन एक बात हमार सुन ला, तर्ज बड़ी बेजोर लगा। कौन की क्षमा करता था? लेकिन सीतवा धोबिनी हुई दरबार में सीता जी के लिए कहलस। सीता जी के लिए हनुमान न होते, अंगद नहीं होते, सुग्रीव जामवंत नहीं होते, तो मैं लंका से आज अयोध्या में आकर के महारानी नहीं बनती। लाने वाले हनुमान हैं, मेहनत करने वाले मदद करने वाले अंगद हैं, जामवंत जी हैं, सुग्रीव जी हैं। इनका अपमान करोगे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कल ये सीता हमार बात सुना। क्या कहे बाबू? हम हूँ या बना तो तू हूँ या बना। हम हूँ या बना तो तू हूँ या बना। ऐसे दिन बोला बात हमारी रानी, हमारी रानी। पता नहीं है कौन जात हमारी रानी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय हैं। राम से शादी आपकी हो गई तो आप छत्राणी। तो कौन जात हो यह पता नहीं। हम धोबी नहीं, हम धोबी नहीं। गल्लू धोबी मर गए नहीं के दुल्हन नहीं। हम धोबी नहीं, जमाना जाना था। लेकिन तू कौन जात हो ये कोई नहीं जाना था।
ये अयोध्या के लोग ना जानत हो तू जनक का बेटी ना हो, जनक के वीर से ना पैदा भल हो। रानी सुनैना के गर्भ से तुहार पैदाइश नहीं है सीता। का कहे बाबू? तोहरी कहानी जानत बाटे घर घर हो। राजा जनका जी का लावत हार हो। जोते में हरवाए लू बहरमा। जोते में हरवाए लू बहरमा। तोहरो काया औकात हमारी रानी, हमारी रानी। पता नहीं हाउ कौन जात हमारी रानी। ये सीता रामायण में लिखल हो। एक बार जनकपुरी में 12 बरिस का सूखा पड़ल हल और धुबनिया बताओ थे कि 12 बरिस का सूखा पड़ल हल। कोनो ज्योतिष बतौलस कि राजा जनक उनकर दुल्हन सुनैना नंगा होके 12 बजे राती के सोने का हल चली है तो पानी बरस जाई। तो राजा जनक राजा रहने जनकपुर के और उनकर रानी सुनैना दोनों प्राणी नंगा होके राती के 12 बजे सोने का हल चलाओ। तो वही सोने के हल के टूण में एगो सोने का घड़ा फसल रामायण में लिखल हो। आ वो घड़ा जब निकालल गल, निकाल के ले जाके महल में जब खोलल गल तो वही में से बुचकी भर के तो निकल लू। वही में से घड़ावा में से सोने के घड़ा में से तो निकल लू। सुनैना के गर्भ से नहीं पैदा भइलू, न जनक जी के वीर से पैदा भइलू, तू सोने के घड़ा से पैदा भइलू। ई रामायण में मानस में लिखल हो। तो घड़ा में कौने बिरादरी के खून मूत वीर भरल हल। डोम क की, ढरकार क की, चमार क की, बिंद क की, बियार क की, नाऊ क की, गड़ेरी क की, तेली क, तमोली क, माझी मझवार। कौने बिरादरी के खून मूत मन भरल हल। कौने से तू पैदा भइलू? घड़ावा में केकर वीर भरल हल। और हम तो धोबी नहीं आए हाय हाय। अयोध्या के दरबार में लगल कि सर्वा दरबारी लोगन के सांप सूंघ ले लग। ग्राम हैं आज जौन बा जब इतना कहल सीतवा धोबिन सीता महारानी के पंचो तो लगल के अयोध्या के दरबार में सांप सूंघ दिलस। एक पर्दा बढ़ल हो दा। अरे अयोध्या में ए भैया अयोध्या में सन्नाटा छा गया। छाती करक उठी चुभ गया कलेजे काटा 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 काटा। छाती करक उठी चुभ गया कलेजे काटा। अयोध्या में सन्नाटा छा गया। अब तो राम बार बार सीता के देखे कहो जिके जनक नंदनी कहल गल वो घड़ा में से निकलल है। इनकर पैदाइश घड़ा से है। रानी सुनैना माता सुनैना के गर्भ से जन्म नहीं ले है, ये घड़ा से है। यह बार बार सीता के देखना, सीता का सर नीचे झुक गया है। ये भैया तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़ा होकर के डांट दिए 2 कौड़ी की धोबन। जुबान पे लगाम दे वरना जिंदा करवा दूंगा, दीवाल में चुनवा दूंगा।
कल यह कह देबा तो तरामा राज कायम हो जाई। कल यह कह देबा अयोध्या में तब तक रामा राज कायम हो जी है बतिया तुम तोरे मुहे सुनल चाहते लिए राम जिंदा गड़वा देबा दीवाल में चुनवा देबा कोनो गलत बात कली है। मानस रामायण में यह लिखल हुआ बतिया कली है और आप हमके जिंदा गड़वा दिलवा दीवाल में चुनवा देबा आज से राम राज कायम हो जाई। हमार बात सुना हे राम हमार बात सुना। अभी तो सीता हनुमान अंगद के बात बतौली है ना। ए राम तनी सुना तोहरो विषय में 2 लाइन बताओ जाते का बतौले मास्टर तर्ज बदल गए कौन गिब्बा बारह गीत क्या बात है। एक गीत के फिल्म वाला चोरी कैलन कैसे अमर मुरकले अरे मरे मुरकल नरमी कलैया हो ननद जी का भैया छोड़ना लेकिन कहला वही दरबार में राम खड़ा रहलन सीता बैठल है पूरा दरबार खामोश हो। एक तरफ गुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं सारे लोग बैठल हो। तब तक का कल मास्टर काहे हमारे से काहे हमारे सिर पतल रार हो कबार दे बगावल मुर्गा जानीला हम जानीला आपे के नहीं जानी आपके 10 पीढ़ी ऊपर जानीला लिखल बात हई तो गरीब के बेटी लेकिन पढ़ले है 10 पीढ़ी ऊपर बात जानीला कहला का कहले बाबू कैसे पैदा भइले तोहार आ बाऊ दा बताई तोहर आके कैसे पैदा कैली तोहार माई तुम्हार बाबूजी कैसे पैदा भइले तो के पता है पता होई या न होई हम बता देते हैं। तोहरे बाबू के बाबू का नाम राजा अज रहल तोहरे दादा का मतलब राजा राम से कहते तोहरे दादा का नाम राजा अज रहल उन पुत्री रहला उनके यह वशिष्ठ महाराज जोन बैठल हो डरिया हिलावत हूँ यह गुरु वशिष्ठ जब बताए गुरु वशिष्ठ जब बताए राजा अज पोखरा खनवाए निकले नवरथ बारी बारी बलकारी लल्ला 9 हाथ धरती जब खनाइल हे राम त 9 रथ निकलल आगे काम रहना जारी ऐसी विधना की बलिहारी आगे काम रहना जारी ऐसी विधना की बलिहारी प्रगटे दशरथ 10वीं बारी बलकारी लल्ला 10 हाथ जब धरती खनाइल एगो रथ निकलल वही पर बैठल राजा दशरथ निकल तोहार बाबू जमीनिया में से हमारे देहना समझ जा तो मन ऑक्सीजन उनके कहा मिलत रहे कैसे वो जिए ना विचार करिए आप लोग सब लोग रामायण पढ़ले हुई रामायण देखले हुई टेलीविजन पर लेकिन विचार करिएगा आप लोग विचार करिएगा हम कुछ कहेंगे नहीं लेकिन अब ये 10 हाथ धरती में से नीचे से निकलल वो जियत कैसे रहा लेकिन विधना की बलिहारी रही जिंदा निकले राजा दशरथ हुए चक्रवर्ती राजा दशरथ भइले रानी कौशल्या से जब ब्याह भल ते को लइके ना भइले लइकन के चक्कर में दूसर की रानी कैकेयी आईली ओनहु से को नहीं भइले तीसर की रानी सुमित्रा आईली ओनहु से को नहीं भइले दशरथो निपुत्रिय रहल फिर रानी आईली एको लइके नहीं कना भइले
तो केहू बतौलस कि तोहार बहनोई लगना राजा श्रृंगी ऋषि श्रृंगेरपुर, प्रयागराज के आगे श्रृंगेरपुर पड़ेला। श्रृंगी ऋषि जात का मलाह हुए, संगम ऋषि के खानदान का। वो नहीं कि बोलवाए के हवन करा दा। आज जब हवन करी है तो मन से हब निकली तो कुछ न कुछ उपाय हो, पुत्र रत्न का प्राप्ति हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि की खबर गई, कहे कि तीनों रानियां हमारे पास भेजी हमारे आश्रम में, तीनों रानियों के साथ संकल्प करवाएंगे और 41-41 रात संकल्प करवाने के बाद में तब हवन कराएंगे, तब उसमें से हब निकलेगा। 41-41 रात तीनों रानियां कैकेयी कौशल्या सुमित्रा संकल्प की। उसके बाद में हवन हुआ तो हवन में से, हवन कुंड में से हब निकला। वही हब श्रृंगी ऋषि दिए राजा दशरथ को और कहे कि इसी ने खिचड़ी खीर बनवाए के खियादा, बेटा हो जाएगी। तो कोई खिचड़ी कहला, कोई खीर कहला। तो ये भैया वही हब में से खिचड़ी जो बनल खैला जा, खैनी तोहार तीनों मतारी, तू भैला, शत्रुघ्न भैला, भरत भैले, लक्ष्मण भैले। तू लोगन के पैदाइश खीर से है। जब इतना कलश कि तू लोगन के पैदाइश खीर से है, तो राम सीता की ओर देखा, सीता राम की ओर देखा। कहले कि का प्रभु हम तो घोड़े से लिए तो खिचड़ी से होगा, हम तो घोड़े में से निकल लिए तो खिचड़ी से, हब के खिचड़ी से तोहरो कहानी घमलौरे लगत है। अब वही दरबार में बैठल गुरु वशिष्ठ से नहीं रह गल पंचो। गुरु वशिष्ठ उठा लेना कमंडल, कमंडल का जल निकाल करके मारूंगा, भस्म कर दूंगा, जल निकाल करके मारूंगा और भस्म कर दूंगा। जिनके नाम